क्या हाल चाल। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है। अभी तक मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं फिजिक्स पोर्शन पे, और मैथ के भी वीडियो आप लोगों को आज नहीं तो कल से मिलने लगेंगे, और केमिस्ट्री के भी 1-2 दिन में वीडियो मिलने लगेंगे। फिजिक्स का हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, उसके जो टॉप 15 MCQs थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। उसमें से फंसने उनको आप जाके देख लीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग जाकर के चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, सदिश एवं अदिश राशियां। अब मेन भौतिक राशि कितनी होती है? 2 होती हैं। ये सब खाली आप लोगों को याद करना है सरसरी नजर से। चलिए देखते हैं। भौतिक राशियां 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अदिश और एक सदिश। वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश और स्केलर क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं अदिश। आइए देखते हैं। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। और एक होती है सदिश। लिखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, आप वीडियो स्किप कर लीजिएगा, 10 सेकंड 15 सेकंड की हो जाएगी। अब बात करते हैं अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी राशि अदिश होती है? वे राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अदिश राशि। परिमाण का मतलब है आपसे कह दिया जाए आपको यहाँ से थोड़ी दूर, यहाँ से 5 चले जाओ, 5 क्या चले जाओ कुछ नहीं पता, 5 किलोमीटर चले जाओ, 5 किलोमीटर चले जाओ, किधर चले जाओ ये नहीं पता है। अब ये कहा जाए 5 किलोमीटर बाएं हाथ में 5 किलोमीटर चले जाओ सीधे, तब कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं बताया गया किस तरफ जाना, बस इतना बता दिया गया 5 किलोमीटर चले जाओ। तो इसलिए अदिश राशि जिनके पास दिशा नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है। सीधी सीधी एक लाइन की परिभाषा है। वे राशि जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, वे अदिश राशि कहलाती है। ऐसे में जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक तो दूरी, एक द्रव्यमान, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया और लंबाई हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन यही पूछेगा, बोल देगा दूरी सदिश है कि अदिश है, टिक लगाना रहेगा, ऐसे ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में केवल चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन लेंगे। कल हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन MCQs लगा लेंगे, बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे क्योंकि 40-42 चैप्टर है, पूरा करने में भी टाइम लगेगा और 5 जून से पहले पूरा भी करना है। अब सदिश राशि वे राशि होती हैं जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, वे सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे वे राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है तथा सदिश नियम का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब जैसे आपसे बोला जाए 5 किलोमीटर सीधे चले जाओ, तो इसमें दिशा बता दी गई ना कि सीधे जाना है 5 किलोमीटर। तो जिसमें दिशा नहीं होगी वो अदिश, जिसमें दिशा होगी वो सदिश। इसमें समझने में कोई दिक्कत? जैसे इसमें हो जाएगा एग्जांपल में वेग, त्वरण। वेग की जैसे परिभाषा आप लोग सुन लीजिए, विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसमें जैसे बल भी ले लीजिए, ऐसा आप लोगों को याद करना है ETC। अब जैसे अदिश राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। एक इंट्रो देना है, बाकी सब लोग तो 9th से 8th से पढ़ते चले जाते हैं। वे राशि जिनके पास परिमाण नहीं होता है वो परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश होती है। जिनके पास दिशा होता है वो सदिश होती है। अब हम लोग बात करेंगे सदिश निरूपण। सदिश निरूपण का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में क्या आता है? सदिश तो समझ में आ गया कि वेक्टर, लेकिन निरूपण का मतलब क्या? निरूपण का मतलब होता है प्रदर्शित करना। मतलब कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है तो हम कैसे जाने कि सदिश है? तो इसमें सीधे से होता है ये एरो, ये जो
बाढ़ टाइप का एरो दिख रहा है, धनुष बाण वाला बाढ़, इसे बोलते हैं सदिश। कहीं पे भी लिखा हुआ है ए, उसके ऊपर ये लिखा है तो मतलब वेक्टर है, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर है मतलब सदिश ए। इस तरह से सदिश निरूपण की टॉपिक कवर होता है। अब आता है सदिश का, चलिए मैं तब तक इरेज करता हूँ। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे सदिशों का योग। सदिशों का योग पढ़ेंगे, इसमें दो नियम होते हैं, त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए मैंने इसको लिख लिया, उसको इरेज कर लिया। सदिशों का योग, अब ये भी आपके इस चैप्टर के अंदर है, सदिशों का योग। जैसा कि अदिश राशियों को जो नॉर्मल बीजगणित मेथड है, मतलब मैथ के नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोग जोड़ना घटाना करते हैं, उस हिसाब से अदिश को तो जोड़ा जा सकता है लेकिन सदिश को नहीं। जैसे सदिश ए तथा ए की दिशा में है, सदिश ए तथा ए एक ही दिशा में है, सदिश ए वेक्टर ए तथा ए एक ही, छोटा मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, ए तथा ए एक ही दिशा में है, तब क्या होगा, ए प्लस, अगर देखिए दिशा समान रहेगी तो सीधी सी बात है कि प्लस लग जाना है, ए प्लस बी बराबर परिणाम, जो भी आएगा रिजल्टेंट आर से लिख दिया जाता है। अगर दोनों की दिशा समान है, एक ही दिशा में चल रहा है, इधर से ये चल रहा है ए, एक इधर से चल रहा है एक ही दिशा में, तो इन लोगों का वेक्टर ए प्लस ए बराबर आर हो जाएगा। लेकिन अगर बी सदिश ए के विपरीत है, लेकिन जो दूसरा है बी सदिश जो है वो ए के विपरीत है, तब अगर बी सदिश ए के विपरीत है, तो अगर ए सदिश जो है, मान लीजिए एक सदिश ऐसे आ रहा है, एक सदिश ऐसे आ रहा है, तब इसके लिए ये वाली कंडीशन आएगी। अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम रहेगा, उन सबको जब आप लोग देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा ये प्लस माइनस का चक्कर। अभी ये जानिए अगर एक ही दिशा में है तो ए प्लस बी बराबर आर, अगर अलग अलग दिशा में है तब होगा ए प्लस माइनस का बी, क्योंकि बी सदिश ए के विपरीत में है, तो ए को तो पॉजिटिव रख लेंगे, तो कौन सा विपरीत है, बी विपरीत है, तो ए प्लस माइनस बी बराबर आर, तो ए प्लस माइनस माइनस बी बराबर आर। ये हो गया सदिशों का योग। अदिश को साधारण नियमों के हिसाब से जोड़ा जा सकता है, लेकिन सदिश को बस इन्हीं दो नियमों के हिसाब से जोड़ा जा सकता है। अगर एक दिशा में है तो ए प्लस बी बराबर आर, लेकिन अगर विपरीत दिशा में है तो ए माइनस बी बराबर आर हो जाता है। इस तरह से अब मेरा हम लोगों का लास्ट टॉपिक बच रहा है। ये जो होते हैं सदिश के दो नियम होते हैं, एक होता है त्रिभुज का नियम, एक होता है चतुर्भुज का नियम। इसको मैं इरेज करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। अब सदिशों के योग के दो नियम होते हैं। सदिशों का योग तो आप लोगों ने पढ़ चुका कि अदिश को नॉर्मल जोड़ा जा सकता है, सदिश की कुछ कंडीशन होती है, लेकिन अब सदिश के अंदर अदिश छोड़ दीजिए, अदिश खत्म, अब सदिश का ही काम है। सदिश के दो योग, सदिश के योग के दो नियम होते हैं, एक होता है त्रिभुज का नियम, एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज का नियम। इसको हम लोग सिरकुच के नाम से, सिरकुच का नियम से भी नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब इन दोनों को इस प्रकार जोड़ना है, जैसे अब ये हिस्सा है तो ये हो गया सिर, ये हो गया कुछ। अब वेक्टर ए वेक्टर बी को इस हिसाब से जोड़ना है कि वेक्टर ए का सिर वेक्टर बी की कुछ से अगर जुड़े तो एक परिणामी आर देगा। बस हमें सिर्फ इतना काम करना है। चलिए हम पहले एक वेक्टर ए बनाते हैं। सीधा वेक्टर ए ले लिया, जैसे आपको मन करे वैसे मैं समझाने के लिए सीधा वेक्टर ए ले लिया। ये इसका सिर हमको इसकी पूंछ में एक जोड़ना है। अब त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज बनेगी। ये देखिए
इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। कोई दिक्कत? देखिए वेक्टर ए के सिरे में वेक्टर बी की पुच्छ को जोड़ने पे एक परिणाम ही हमें मिलता है, वही नियम होता है त्रिभुज का। अब देखिए यहां से यहां तक मिल गया हम लोगों को। अब देखिए यहां से एक ऐसे लाइन खींचती है, त्रिभुज आपका ऐसे तो तैयार था ही। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, और ये जो हमें परिणामी मिला है वो मिला है आर। अब चाहे तो इसका नामकरण कर दें, ए बी सी, ज्यादा कुछ इस नियम में नहीं है, बस इसके पुच्छ से इसके सिरे को जोड़ देना है। बाकी जो दिक्कत होगी वो मैं न्यूमेरिकल में पूरी करा दूंगा। अब इसकी दिशा देख लीजिए, वेक्टर ए की दिशा ऐसे जा रही है और वेक्टर बी की दिशा ऐसे जा रही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तीनों सदिश क्रमशः हैं। अब जैसे ए बी कॉमा बी सी, तीनों त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः हैं। जैसे ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, कॉमा सी ए कर लीजिए, ये तीनों भुजाएं क्रमशः हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार बस हल्के से समझना है कि इसके पुच्छ से इसके सिरों को जोड़ देना, इस वेक्टर ए के सिरे से वेक्टर बी की पुच्छ को जोड़ देना है, बस हमारा नियम कंप्लीट हो गया। बाकी जब हम दोनों को मिलाएंगे तो बीच में एक परिणामी मिल जाता है, वही होता है। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। बाकी हमारा एक बचेगा समांतर चतुर्भुज का नियम, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आज की वीडियो में इंट्रो ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोगों को ही देखने में दिक्कत होती है। चलिए तो इरेज करता हूँ। चलिए मैंने नोट कर लिया समांतर चतुर्भुज का नियम, और इसके साथ साथ हमारा ये आखिरी मतलब चैप्टर की आखिरी हेडिंग होगी जितना आपके कोर्स में आना है। चलिए समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? इसमें दो सदिश ए तथा बी समांतर चतुर्भुज की दो आसान भुजाओं की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि वेक्टर ए हमने लिया, वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर ए वेक्टर बी ले लिया, इनके पुच्छ से इनके पुच्छ को जोड़ दिया, एक त्रिभुज जैसा हम लोगों को मिला। अब हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ऐसे देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रही है काल्पनिक लाइन ड्रॉ की, तो इससे हमें एक चतुर्भुज मिला और इसका जो विकर्ण हुआ वो हमारा परिणामी हुआ। इसका जो विकर्ण हुआ हमारा परिणामी हो गया। अब इसको आप लोगों ने पढ़ा भी है, बस एक बार रिवीजन ही करना है। वेक्टर ए वेक्टर बी को इस तरह हम लोगों को प्रयुक्त करना है कि एक चतुर्भुज बने, समांतर चतुर्भुज, और इसके तरह हम लोगों को एक परिणामी मिलता है जो उसके विकर्ण में, ये हमें परिणामी मिल गया। अब यहाँ पे जो कोण बना है पूरे के लिए वो बना थीटा, आधे के लिए क्या मिला, अल्फा। मान लेते हैं कि जो छोटा वाला कोण है वो अल्फा होगा। अगर हमें इतना चीज देना है। अब मॉड ऑफ आर एक फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ आर बराबर आर, और आर का क्या फॉर्मूला होता है, √a² प्लस b² प्लस ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को रट लेना है। न्यूमेरिकल, अधिकतम न्यूमेरिकल बस इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख देनी रहती है, आंसर आ जाता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग कल से 15-20 न्यूमेरिकल लगाएंगे। बाकी आप लोग इसका था रिवीजन करिएगा। बाकी इंट्रो में ज्यादा कुछ रहता नहीं, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ 10-12 मिनट की। और फिर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी जो पीछे के 2 वीडियो हैं उनको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।